आज का हमने सेशन इसलिए रखा है कि लड़ाई तो चल रही है हमारी। किससे चल रही है? देश में इस वक्त है तो अडानी अंबानी है नंबर वन टू पे, लेकिन कंपनियों के मामले में एक कंपनी है एल एंड टी। वो भी बेताज बादशाह बनी हुई है, बेलगाम होकर जो गुंडागर्दी कर रही है उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि उसने आप 6,000 बायर्स के साथ एक ऐसी चीटिंग की, एक ऐसी साजिश की जो देखेंगे तो एक शूटर जो है वो एक दो का खून करता है, चार का खून करता है। ये आप हजारों का खून करके भी चुपचाप शान से अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, शान से। ये ऐसे खूनी हैं, खूनी दरिंदे हैं जो आप लोगों का खून कर रहे हैं। और और क्या बोलते हैं, जैसे वो चुभा चुभा कर मार रहे हैं, मतलब दर्द दे देकर, दर्द पर जख्म, यानी जो जख्म होता है ना, जख्म में खून नमक डाल डाल कर आपको, नमक मिर्च डाल डाल कर आपको टरपा टरपा के मार रहे हैं। ये ऐसे खतरनाक दरिंदे हैं। इस चीज को समझने के लिए उनके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। हम सबकी लड़ाई किस हिसाब से है, कैसे है और क्यों लड़ना चाहिए, ये सब हम लोगों को समझने की जरूरत है। और उसके लिए ही हमें रणनीति बनानी चाहिए, हर नए कदम उठाने चाहिए, हर वह तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए जिस तकनीक के सहारे ऐसे बाहुबलियों से, ऐसे दरिंदों से हम लड़ सके। आप लोग ये तो समझते होगे ना, एक खूनी है, कोई शूटर है या कोई भी, वो एक या दो से ज्यादा को तो नहीं मार सकता ना। और उसके बाद उसे हम खूनी कह भी सकते हैं। लेकिन यहां पर इसने कईयों को, सबको मारने का, पूरा खत्म करने का प्लान करा, तड़पा तड़पा के मारने का काम कर रहा है। मगर आज भी आप लोगों में से सिर्फ ये कुछ चंद लोग ही इसको खूनी कह पा रहे हैं। बाकी सब तो समझ ही नहीं रहे कि ये खूनी है या नहीं है, ये दरिंदा है या नहीं है। बाकी तो उस बात को हम मान ही नहीं रहे हैं। मतलब उनका खून, उनकी चमड़ी नोची जा रही है, उसे वो समझ ही नहीं रहे। तो इसे समझने की, इसे बताने की जरूरत है। कैसे समझेंगे? हम अपने तरफ से कई उदाहरण दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये उदाहरण है कि हम इस आजाद देश के नागरिक हैं। आजाद देश, आजादी का मतलब क्या होता है? आजादी का मतलब तो साफ साफ है ना, कि आपके ऊपर कोई अत्याचार ना कर सके, आप र, ज, ज, राजी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत कर सको, ना किसी को नुकसान पहुंचाओ, ना कोई आपका नुकसान पहुंचाए, ना किसी की आप गुलामी कर सको, आपको कोई लूट ना सके। यही तो है ना आजादी। लेकिन यहां पर तो ये हो रहा है कि खुले आम आपकी आजादी को छीना जा रहा है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। आपको एक ऐसे दलदल में फंसा दिया गया है जहां से निकलने के लिए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए इस दलदल से निकालने के लिए, तो कोई सरकार आगे नहीं बढ़ रही है। और ये दानव लोग, ये दरिंदे किनारे पे खड़े होके ठठाकर हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं। ये पूरा खेल चल रहा है। अब सोचिए, कानून आप लोगों ने बनाया है ना, कानून आप लोगों की सहमति से बना है, संविधान आप लोगों की सहमति से बना है। वो संविधान के अनुसार इन लोगों ने, जो एल एंड टी ने जो गलत काम किया है, एल एंड टी को सजा मिलनी चाहिए, आपका फंड आपके पास रिटर्न आना चाहिए विथ इंटरेस्ट के साथ। आप लोग एग्रीमेंट भी लिखते हो ना, बिल्डर, और इसके जो एग्रीमेंट बने हैं, अपने होम खरीदा, घर खरीदा, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर समय पर नहीं दिया गया तो उस पर इंटरेस्ट के साथ पैसा दिया जाएगा। ये साफ साफ लिखा है। लेकिन उसके बावजूद वो बेखौफ होकर खुले आम, क्या बोलते हैं, आपकी उस कानून की, उस एग्रीमेंट की वैल्यू नहीं रख रहे, उस संविधान की वैल्यू नहीं रखे जिस संविधान के सहारे इन्होंने ये कंपनी बनाई, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। उस संविधान की ये
इज्जत नहीं कर रहे। तो ऐसों के खिलाफ किस प्रकार से और कैसे हमें कदम उठाने चाहिए? एक रास्ता है भेड़ चाल, जो सीधा ये कहता है चलो सीधे कानून कोर्ट में। और कोर्ट में जाना, ये लोग खुद आपको कोर्ट भेजना चाह रहे, क्यों? कोर्ट में जाओ और जाकर के आप, इनके पास तो वकीलों की फौज है, ये खुद कहते हैं हमारे पास वकीलों की फौज है, हम तो बैठे हैं आपके केस को आपको इस तरीके से मतयामेट कर देंगे, आपका समय बर्बाद करते जाएंगे, आप उसमें खुद ब खुद या तो मर जाओगे या सरेंडर कर दोगे इनके सामने, या छोड़ दोगे। ये इन लोगों की रणनीति है। ये लोग किस किस चीज से डरते हैं? आपकी उस आपकी उस काबिलियत से डरते हैं, आपकी उस योग्यता से डरते हैं, आपकी उस जानने की ताकत से डरते हैं कि आप कहीं ये ना जान जाओ कि इन्होंने किस प्रकार से आपको लूटा है। और जब ये जानकारी आपको मिलती है, आप उसमें पूरी मजबूती के साथ खड़े हो जाते हैं कि हाँ, मेरे को लूटा है एलएनटी ने, मेरे को इस तरीके से, गलत तरीके से लूटा है, हमें मरने पर मजबूर किया है। फिर आप क्या करते हो? आप खुद सोचिए। एक सब्जी वाला अगर आपको लूटता है, वो अगर सड़ी सब्जी आपको दे देता है, तो आप क्या करते हो उसके साथ? आप उसकी तो हालत खराब कर देते हो। क्यों कर देते हो? क्योंकि वो तो गरीब है ना। आप उसके गरीब होने की वजह से वो आपके खिलाफ तो कुछ बोल नहीं पाएगा, इसलिए हम आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हो, उसको घेर लेते हो, उससे उसी वक्त अपनी सब्जी वापस बदलवा के ले लेते हो। लेकिन इन लोगों से आप इसलिए नहीं लेते क्योंकि आप ही नहीं, ये नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअल में इन लोगों ने आपको लूटा है। ये चीज आप लोग मान नहीं पा रहे, आपकी समझ में नहीं आ रहा। और इसी कारण से आज अ, इतने सारे बायर्स सबके साथ, मतलब सबको लूटा गया है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं लूटा। 6,000 बायर्स है। कुछ लोग इनको बेवकूफ बना करके वहां पर ले जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये आपका पैसा, देखिए एक चीज को समझना है सबको, कि अगर आप कहीं पर पैसा दे रहे हो किसी चीज को लेने के लिए, तो वो पैसे में जिस अकाउंट में जा रहा है, उस अकाउंट में जितने भी लोग पार्टनर है, वो सबकी जिम्मेदारी एक एक उस चीज की होती है जो उन लोगों ने कही है। भाई आप भले ही आपके सामने बिल्डर का नाम आ रहा है कि बिल्डर ने 54 फैसिलिटी के साथ आपको देने की बात कही है, मगर ज्वाइंट अकाउंट में है ना एलएनटी। और मोफा का कानून कहता है ना, तो उसकी एक एक चिपाई की उसकी जिम्मेदारी, वो सब जिम्मेदारी, अगर बिल्डर ने किसी को लूटा है, किसी फार्मर को लूटा, किसी किसान का पैसा नहीं दिया, या कुछ गलत काम किया है अगर बिल्डर ने, तो वो पूरी जिम्मेदारी एलएनटी के ऊपर भी है। अगर बिल्डर ये कह के भागे कि मैं डिफॉल्टर हो गया, मुझे मेरे पास पैसा नहीं है, तो बिल्डर भाग सकता है लेकिन एलएनटी नहीं भाग सकता ना। एलएनटी भी उसमें बराबर का जिम्मेदार है, तो उसे भी वो सब हर्जाना भरना पड़ेगा, जो हर्जाना आप बिल्डर से लेने की तमन्ना करते हैं। जब है एलएनटी उसमें, तो क्या जरूरत है हमें कहीं और भागने की, एनसीएलटी वगैरह में भागने की? हमें इसके ऊपर चढ़ना है, हमें एलएनटी के ऊपर चढ़ना है, एलएनटी से वसूली करनी है। उसको बोलना है किस वजह से एक ऐसी कंपनी में आपने फाइनेंस करवा दिया, एक ऐसी कंपनी में आपने ऐसे बिल्डर के साथ मिलकर किया जो चीटर था, जो शुरू से आपको पता था। आपने उसमें हमारा पैसा किस लिए लिया? आपने उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि हमें फ्लैट बना के देंगे। तो फ्लैट बना के कितने सालों बाद देंगे? 15 साल हम मर जाएंगे उसके बाद देंगे क्या? आपने मॉर्गेज रखा है उस फ्लैट को, किस लिए रखा है? क्योंकि वो फ्लैट आप बनाएंगे, उसके लिए खर्चा करेंगे आप। क्या वो फ्लैट वहां बना? ये सब चीजें एलएनटी की जिम्मेदारी बनती है।
और उसके लिए आप सबको उतरना है। अब इसके लिए क्या रणनीति है, उसे समझने की जरूरत है। देखिए, एक नदी होती है, नदी को अगर चलना है तो नदी ने अपना रास्ता बना रखा है, ऊपर से नीचे की ओर चल रही है। उस रास्ते के खिलाफ कोई आड़े आ जाएगा तो अगर नदी का रौद्र रूप होगा तो उसको उखाड़ के निकल जाएगी। जैसे अभी मनाली में हुआ, आप देख लीजिए, नदी के बीच में कैफे आ गया। जब तक नदी विकराल रूप धारण नहीं कर रही थी, उसका शोषण हो रहा था, वो अपने उसको जिस राह पर मोड़ दिया, उस राह पर मुड़ गई। लेकिन जहां रौद्र रूप लिया नदी ने, क्योंकि उसका शोषण किया, उसको गलत रास्ते पर ले जा रहे हो आप, गलत तरीके से उसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हो आप, उसने पूरे कैफे को उड़ा दिया, पूरे हाईवे को उड़ा दिया। वही काम आपको करना है। इसको रास्ते पर चलना था, संविधान के अनुकूल चलना था एलएनटी को। एलएनटी नहीं चल रहा है, उसने आप लोगों के साथ चीट किया है, और खुलेआम चीट किया है, बेलगाम होके किया है। आपके नोटिस होने के बावजूद भी वो बेखौफ है, वो डर नहीं रहा, क्योंकि उसने सरकार को खरीद रखा है, उसने पूरे सिस्टम को खरीद रखा है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई है सामने कि सुप्रीम कोर्ट के जज बोलते हैं कि मतलब इतना पैसा इसने खिलाया है। सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों की पीएल दाखिल हो रही थी, वहां पर इसने पीएल को कैंसिल करवाया। वहां पर ये चीज बोली जा रही है जजों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के। क्या बोला जा रहा है कि एलएनटी के ऊपर लोग बेकार में क्या कहते हैं, उसके ऊपर एलिगेशन लगाकर उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एलएनटी तो बहुत अच्छा है, ये वर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं। ये मैसेज वहां से निकल के आता है। क्यों? जबकि सुप्रीम कोर्ट में ही मैटर चल रहा है इसके खिलाफ, एलएनटी के खिलाफ मैटर है। उसमें क्या कहते हैं, एलएनटी को दोषी करार दिया गया है। लेकिन फिर भी ये मैसेज डाला जा रहा है। क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि आप लोग खामोश हो, आप लोग चुप हो। आप सिर्फ कुछ लोग, चंद लोग यहां पर है, बाकी कोई भी मतलब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें नहीं लड़ना चाहिए इनके खिलाफ। तो इस वजह से कि क्या रणनीति होनी चाहिए इनके खिलाफ, तो एक तो शोकॉज नोटिस है, रणनीति सबसे बढ़िया और बेस्ट है। इन लोगों ने क्या किया आप लोगों के साथ, इन लोगों ने आपकी अज्ञानता का फायदा उठाया कि आपको जानकारी नहीं है, आप कुछ कर नहीं पाएंगे इनका, इसलिए आपको इस तरह फंसा दिया जाए। आप अपने आप मजबूर होकर या तो घर बार छोड़ देंगे, या इनके सामने इनको पैसा देते रहेंगे, भरते रहेंगे। आपके घर में गुंडे भेज दिए जाएंगे, आप डर के मारे इनको पैसा भी देते रहेंगे। आपके घर में पुलिस भेज दी जाएगी वारंट निकाल कर कलकत्ता वगैरह से, तो आप लोग डर के मारे ये करते रहेंगे। ये इनको मालूम था, इनको ये पता था कि आप किसी के पास जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं वकीलों को देने के लिए। वकील लोग तो दुकान लेके बैठे, 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए लेके। तो वो सारी जानकारी इन लोगों को थी, इसके लिए इन्होंने आपका साथ ये साजिश रची। लेकिन अगर आप लोग एजुकेटेड होते, आप लोगों को मालूम होता कि मैं ईमेल कर सकता हूं, आप लोग ट्वीट करना जानते, आप लोग फेसबुक वगैरह पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना जानते, तो आज इनके खिलाफ ऐसे खड़े हो जाते, पूरे दुनिया में इनके खिलाफ जो आप इन्होंने गलत किया है वो सब सच्चा सुना देते। आप सोचिए, अभी अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले एक मैटर हुआ, आपके ही एक बायर्स को क्या बोलते हैं वहां पर किडनैप कर लिया गया, और पुलिस की मिलीभगत से किडनैप हुआ, ट्रक के साथ किडनैप किया गया उसका। वसूली करना चाह रहे थे वो लोग। जैसे मैटर आया हम लोगों के पास, रात ही रात में हम लोगों ने ट्वीट और सोशल मीडिया का सहारा लिया, और वहां के डीएसपी को खुद फोन करके बोलना पड़ा कि मैं करवा रहा हूं कार्रवाई। और कार्रवाई हुई, यहां पर बैठे बैठे एफआईआर हुई उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये गलत काम किया। और हम लोग तो सिर्फ सीधे पुलिस को ही टारगेट करना, क्योंकि पुलिस ने गलत काम किया था, पुलिस की जिम्मेदारी थी काम करने की। तो ये इस चीज को समझना है। आज एलएनटी के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? सीबीआई की है, ईडी की है।
महाराष्ट्र के डीजीपी की है, यहाँ के अपने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर की जिम्मेदारी है उनके खिलाफ एक्शन लेने की। मगर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक एसडीएम, वो तो उनके सपोर्ट में उनके पांव पकड़ते हुए आ रहे हैं, यस बैंक के सपोर्ट उसमें आ गए और एक क्या कहते अवार्ड पास कर दिया उन्होंने। एक जो बिल्डिंग बनी भी नहीं है हमारे राजेश मूर्ति की मामले में, उन्होंने लिख दिया कि क्या कहते ये इसका कब्जा ले लिया जाए, और 26-27 तारीख को कब्जा लेने के लिए पुलिस बंदोबस्त के साथ। मतलब जो बिल्डिंग बनी नहीं, जो हुआ नहीं, उसको लेने के लिए आगे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उन्होंने ये ऑर्डर दिया। तो हम सबको अभी इस इस एसडीएम की हालत खराब करनी है, उसको सुकोस नोटिस देना है विथ कार्टून के साथ। राजेश मूर्ति तो देंगे, और बाकी सभी लोग भी मिलकर के देना है, एसडीएम को बर्खास्त करवाना है। क्योंकि एसडीएम को तो मालूम है ना कि वहां पर गलत काम हुआ है। एसडीएम को मालूम है कि एसडीएम पढ़ा लिखा है ना, आईएएस की परीक्षा देकर आया है ना वहां पर। उसको क्या पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? क्या उसको सुप्रीम कोर्ट के कानून नहीं मालूम? तो ऐसे लोगों के, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी होगी। आज देखिए आप, एक इसमें हमारे साथ जुड़ी हुई है एक ने कुंथे मैडम, अश्विनी कुंथे, उनके द्वारा वो एक और जगह उन्होंने फ्लैट वगैरह लिया था, बुकिंग किया था, वहां पर उनके साथ धोखा हुआ। 2015 में उन्होंने क्या बोलते हैं कोर्ट से ऑर्डर भी ले लिया, कंज्यूमर कोर्ट से, कि भाई हमें हमारा फंड दिलाया जाए, किससे? बिल्डर के द्वारा। मगर पुलिस और ये सब लोग मिल करके कार्रवाई नहीं कर रहे थे पिछले 10 साल से। अभी जब आया हमारे सामने मैटर, तो सबके द्वारा हमने उनकी हालत खराब करवाई। परिणाम क्या हो रहा है? बिल्डर को अरेस्ट किया गया और काम शुरू हो गया। अब उनके मामले में पूरा हो जाएगा। छोटा सा मामला था, बिल्डर छोटा था, आसानी से हो गया काम, और जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। ये मामला बड़ा है। आप लोगों को एक बड़ी कंपनी एलएनटी, जो अपने आप को बेताज बादशाह समझती है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। वो चाहती है आप लोग कोर्ट कचहरी में जाके फंस जाओ, और पैसा, अगर आप खुद सोचिए, अगर एलएनटी का नाम यहां नहीं आया होता और बिल्डर डिफाल्टर हो गया होता, तो एनसीएलटी में मैटर बिल्डर डिफाल्टर हो गया, अभी कुछ भी केस आपका चलेगा नहीं, आपके केस कंज्यूमर कोर्ट में लिए नहीं जाएंगे, और इनको लॉलीपॉप दिया जाता रहेगा सबको कि नया बिल्डर ला रहे हैं। अरे नया बिल्डर ला रहे हैं तो इधर बगल में और भी मैटर पड़े हैं। 2012 से पड़े हैं एनसीएलटी में मैटर, 2015 से पड़े हैं एनसीएलटी में मैटर, उनमें क्यों नहीं हुआ काम? क्यों नहीं किया उन लोगों के साथ? उन लोगों को क्यों नहीं दिया वो फैसिलिटी दी गई? यहां पर सबको बेवकूफ बनाने के लिए अभी ये बिल्डर आ गया, अभी आर्चेज आ रहा है। अरे ये कौन है? कहां से पैसा लाएंगे? पैसा तो उड़ा के ले गया ना एलएनटी, और उसने समय पे देना चाहिए था उस वक्त। 2017 में अगर पैसा लगता, तो उस वक्त कम खर्चे में वो बिल्डिंगें बन चुकी होती। आज खर्चा तो बढ़ गया। अच्छा, क्यों बढ़ गया बोला जाएगा, आपको बताया जाएगा कि वहां पर अभी एनओसी नहीं है, वहां पर क्या बोलते ये अपने जो किसान लोगों ने वो जगह सेल नहीं की, 7/12 क्लियर नहीं हुआ है, हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है, इसके लिए नहीं हो पा रहा। तो ये चीज क्या उनको पहले नहीं मालूम थी? सब मालूम था, और इनको एलएनटी को उसी वक्त 2016-17 में ही पता था कि ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने वाला, और इसी कारण से उसने एस्क्रो अकाउंट में पैसा लेके, क्योंकि उसने तो सुपारी ली थी पैसा वसूली करने की, उसने पैसा तो दिया नहीं ना, यहाँ प्रोजेक्ट में कोई पैसा नहीं लगाया, ये रिकॉर्ड पर है। उसको दूसरे ने जो पैसा लगाया था, वो पैसों का वसूली एजेंट बनकर निकालना था, इसके लिए उसने आप सबके साथ ये साजिश रच ली, और आपको सबको गड्ढे में धकेल दिया। ये पूरे सबूतों के साथ है। अब इस मामले में जितने नोटिस गए, तो हम एक आखिरी नोटिस हम कोशिश सोच रहे हैं
अपने सुप्रीम कोर्ट के वकील के द्वारा डाला जाए, भेजा जाए। ये अभी हम लोगों को, आप लोगों को ये समझ रहे हैं कि आप लोग एक, देखिए कोई भी गलत करता है, एक छोटा सा भी होगा, अगर कुछ भी गलत होता है, बड़े बड़े दिग्गज के सामने एक छोटा भी ईमानदार व्यक्ति खड़ा होकर उसको धूल चटा सकता है। सिर्फ लड़ना है। आप इतने सारे, अगर आप 4 लोग भी है तो 4 लोग भी जीत हासिल करोगे। नीला जी, आप कुछ कहना चाह रही है? बोलिए आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी नीला जी, आपने उंगली उठाई थी। हाँ। नहीं सर, अभी हम लोग को है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट का इसके लिए ओनली 60 नाम आया है खाली, जी। जो स्टॉक कॉस्ट नोटिस दिया हुआ लोगों का एलएनटी को। तो अगर हम लोग को बराबर। कितना कितना लोग आते हैं, उस लोगों में ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? अभी देखिए ना, मैंने मेरा हम्म। स्टेटस में भी डाल दिया। स्टेटस में मेरा फैमिली वाला पूछ रहा है ये मीटिंग अटेंड करने का है, कौन सा मीटिंग, लेकिन एग्जाम या का एक हम्म। भैया का भी कॉल नहीं आया मुझे। एक नहीं, भैया का यही। कॉल नहीं आया। जी। अभी यही। 25 मेंबर्स ओनली अटेंड किया है। मैंने जी। पर्सनली मैसेजेस किया है, स्टेटस में डाला, हम्म। स्टेटस में मेरा पूरा फैमिली पढ़ता है, फ्रेंड्स पूरा पढ़ रहे हैं। वो लोग मुझे पूछ रहे जी। हैं कौन सा मीटिंग है, फिर भी जी। एग्जाबिया का किसी का भी कॉल नहीं आ रहा है मुझे। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है लोगों को कुछ पड़ी नहीं है इस चीज का। तो हम जितने जन आगे बढ़ते हैं उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए हम्म। सर। अब हाँ, तो तो फिर आप हम अभी हम कंटिन्यू लोग, कीजिए। हाँ हाँ जी, देखिए, अभी जैसा नीला जी बोल रहे, सभी लोग, ऐसा नहीं है कि नीला जी को नहीं जानते, या उन्होंने स्टेटस नहीं पढ़ा होगा, या उन्होंने मैसेज नहीं पढ़ा होगा। अगर उसके बावजूद आप इग्नोर कर रहे हो इस चीज को, तो इसका मतलब क्या है? आप वो काम कर रहे हो, जैसे क्या होता है ना, कि दूसरा कर लेगा तो हमें अपने आप मिल जाएगा। मतलब आपके घर में पड़ोस में आग लगी है, मान लीजिए, पड़ोस की आग को पड़ोसी तो बुझा रहा है, दूसरे लोग भी बुझा रहे हैं, आप नहीं बुझा रहे। आप कह रहे नहीं, वो दूसरा बुझा देगा तो ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। तो अगर वो दूसरे नहीं बुझाएंगे, अगर मान लीजिए, तो क्या आपके घर में आग नहीं आएगी? अरे अपनी जिम्मेदारी समझो ना। आपको भी अपनी बराबर है। जिम्मेदारी समझना चाहिए ना, कि भाई ये आग क्या बोलते हैं, सबको मिलके बुझानी चाहिए। अगर सब मिलके बुझाएंगे तो जल्दी बुझेगी ना। अगर 4 लोग बुझाएंगे तो नहीं बुझेगी जल्दी। तो सब लोगों को मिल करके बुझानी है। हमें देखिए, इनकी ड्यूटी क्या है, अपने इसकी एलएनटी की, या जो भी गलत करता है, उनकी ड्यूटी है, अगर उन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया है तो उन्हें संविधान के अनुरूप उस काम को करना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, नदी जो है वो अपने रास्ते पे चल रही है। आप उसको अगर गलत यानी उसके राह में रोड़ा बनेंगे, और थोड़ा हल्की रहेगी, 2-4 यानी थोड़ा सा ही प्रभाव रहेगा, तो वो उसको नहीं तोड़ेगी, साइड से निकलेगी। लेकिन अगर रौद्र रूप धारण करेगी तो उसको तोड़ के निकल जाएगी। वैसे ही यहाँ पर आज आप लोगों की जरूरत है, क्योंकि ये बेखौफ हो गए हैं। कानून तोड़ा है इन्होंने। अगर कानून नहीं तोड़ा होता तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे होते ये लोग, आपके घर में रिकवरी एजेंट आ रहे होते। आप लोगों ने अपना ईएमआई रोका है ना, तो वो ईएमआई रोकने के बाद रिकवरी एजेंट आकर आपके घर पे आपको परेशान करते ना, है? आपके घर में वारंट आ रहे होते ना। लेकिन इन्होंने कुछ ही लोगों को वारंट भेजे। और ये भी बोल दूं, जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने नोटिस भेजे है ना, वो सब लोग इनसे कम 5-5 लाख रुपए आराम से वसूल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कंटेम कर रहे हैं ये लोग। मगर लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि क्या बोलते अपने आप घर बैठे आपको ही सब कुछ मिल जाएगा। इसके लिए लड़ाई आप लोगों को ही लड़नी है। तो यहाँ पर आप सब लोग, अभी इतने 28 लोग या इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारा यह कहना है, अभी हम सुप्रीम कोर्ट के हाथ में दे देंगे, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, यानी सुप्रीम कोर्ट के वकील के हाथ में देने की अपेक्षा, ये लड़ाई बिना सुप्रीम कोर्ट जाकर के आप लोग हासिल कर सकते हो, जीत सकते हो। सिर्फ जरूरत है आप सबको एकजुट होकर के इनके खिलाफ खड़े होने की। आज आप लोग एकजुट नहीं हो रहे हो, इसलिए जरूरत पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट जाने की आप लोगों को। क्यों? क्योंकि ये तो बेखौफ है। और इसलिए हम मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट में, ये जितने लोग हैं, 60-70 लोग जितने हैं, वो जाएंगे। और अभी तो हम पहले एक नोटिस भिजवाएंगे, जिसमें हमने क्यूआर कोड
वकील साहब का है वो अभी हम शेयर करवा देंगे, जिसमें आप लोगों को 1100 रुपए कुछ उनको इसमें डालने हैं, देना होगा। तो उनको बाकी सारे पेपर हमारे तरफ से पहुंच जाएंगे। वो सबका सेपरेट सेपरेट नोटिस जाएगा अपने एलएनटी को, और रिमाइंड के रूप में जाएगा। आपका जितने भी नोटिस जो गए हैं उस नोटिस का बेस लेकर के वकील साहब नोटिस भेजेंगे, रिमाइंड करेंगे उनको, और उस रिमाइंड के बेस पर आगे कोर्ट में मैटर लगेगा, सुप्रीम कोर्ट में, अगर इसने एलएनटी ने नहीं माना। और यह भी निश्चित है कि आप सबको तो पेमेंट मिलेगा, मगर इस प्रकार से रहा तो बाकी लोग, उनको भी इसी प्रकार से जाना पड़ेगा, उनको दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा, वही सारे कार्य करना पड़ेगा जो काम आप लोगों ने किए हैं। और उस स्थिति में खर्चा उतना ही होगा। हाँ, अब बाद में अगर खर्चा हो करना पड़ेगा तो वकील का सहारा लेना पड़ेगा, और वकील का सहारा लोगे तो वहां पर खर्चा जो आज आया है आपका 10-12 हजार, वो खर्चा बढ़ के 50 हजार से 1 लाख हो सकता है। किसका? उन लोगों का जिन्होंने अभी वर्क नहीं किए हैं, क्योंकि वकील साहब वो तो पूरे पेपर बनाएंगे आपके। तो पूरे पेपर अगर वकील साहब ने बनाए तो वो अपने जो उनकी फीस होती है, जिस हिसाब से उनका काम होता है, उस हिसाब से वो पैसा लेंगे, ना कि इस हिसाब से जो एनजीओ ने जो काम करके दिया या हम लोगों ने जो काम आपसे करवाया उस हिसाब से वो खर्चा नहीं मांगेंगे। ये आप लोगों को सबको समझने की जरूरत है। तो हम क्यूआर कोड देंगे वकील साहब का, उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाएगा, और वहीं से पूरा सभी का जो सबके हम नाम वगैरह जो भी जिस चीज का जाएगा उनका हमारे को वो वेरिफिकेशन दे देंगे, हम उनका पूरा का पूरा डाटा वकील साहब को विथ उनके डाटा उसके जो भी उन्होंने एग्जिबिट के साथ हम उनको भेज देंगे। फिर उनके द्वारा वो नोटिस जाएगा एलएनटी को, और उसके अलावा एलएनटी के बाद लगे हाथ सीबीआई को भी नोटिस जाएगा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने साफ साफ कहा है कि मैं बिल्डर के खिलाफ और फाइनेंस बैंकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा। ये कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई बोल रहा है। तो सीबीआई जब ये बोल रहा है, मगर आप लोगों को क्या बोल रहा है, जवाब दे रहा है कि ये राज्य का मामला है, तो सीबीआई भी ये इसमें पार्टी बनेगी। सीबीआई को हम लोग नोटिस भेजेंगे वकील साहब कि भाई आप कर क्या रहे हो, आप एक तरफ एक बयान दे रहे हो, दूसरी तरफ दूसरा बयान दे रहे हो, तो आपका वैल्यू क्या है? तो इस तरीके से उनको भी नोटिस जाएगा। लेकिन पहले एलएनटी को हम लोग नोटिस दिलवाया जाएगा, उसके बाद जब इनका टाइमिंग खत्म हो जाएगा तो तुरंत सीबीआई को और ईडी को और यहाँ के महाराष्ट्र के डीजीपी को, क्योंकि डीजीपी की जवाबदारी है ये जो भी हुआ है, वो गोरख धंधा डीजीपी किसके ऊपर डाल रहा है? एक अपने वहां के अपने नेरल पुलिस थाने के एक हवलदार, हवलदार ही है ना वो। इतना बड़ा घोटाला जिसको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि किसने कहा, एलएनटी ने कैसे गलत काम किया, वो ये नहीं समझ पा रहा। स्वामी फंड का किस तरीके से यानी फर्जी पेपर लगा करके सबको बहकाया जा रहा था, बिना साइन किया हुआ पेपर स्वामी फंड का वहां पर लगाया जा रहा था कि 200 करोड़ रुपए हमें सैंक्शन हो गया है, सबको बहकाया जा रहा था। उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था ना, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं किस बेस पर एक्शन लूं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। वो व्यक्ति, वो सिपाही आपके मामले का आईओ बन करके काम कर रहा है, और डीजीपी देख रहे हैं किसको नियुक्त करना चाहिए था, किसी बड़े ऑफिसर को नियुक्त करना चाहिए था इस मामले में, किसी आईएएस ऑफिसर को नियुक्त करना चाहिए था इस मामले में जांच करने के लिए कि इतना बड़ा घोटाला, 6,000 लोगों के साथ चीटिंग किया गया है, और सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं, ओपनली पूरे प्रूफ के साथ है। इसकी जांच कौन करेगा? एक छोटा सा हवलदार करेगा क्या? है? ये मामला ईडी का है, करोड़ों का घोटाला, इसमें भ्रष्टाचार का पैसा लगा है, ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। ईडी नहीं करेगा, करना चाहिए ईडी को काम, है सीबीआई को नहीं करना चाहिए। तो इन सबको नोटिस दिया जाएगा, ऐसे यहाँ के कलेक्टर को दिया जाएगा, एसएसपी को दिया जाएगा, इन सबको पार्टी बनाया जाएगा, इन सबके ऊपर एक्शन लेने का काम करवाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। क्यों? क्योंकि हमने तो सबको दे दिया ना जानकारी, हमने तो इनको दे दिया शोकॉज नोटिस, इनको बोला कि आप संज्ञान लें, इतना बड़ा
खेल हुआ है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतने सारे लोगों के साथ चीट किया गया है, इसके लिए सबको हमने लेटर दे दिया ना। ये लोग सब सो रहे हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? इन लोगों को आप लोग पैसा दे रहे हो ना। इन लोगों को बैठाया किस लिए? डीजीपी किस लिए बनाया गया? कलेक्टर किस लिए बनाया गया? एसपी किस लिए बनाया गया? कि आपके साथ कुछ गलत ना हो सके, कोई आके आपके साथ चीट ना कर सके, इसके लिए बनाया गया ना। इनको तनख्वाह आप लोग दे रहे हैं, इनको पूरी फैसिलिटी दे रहे हो आप लोग, इनको बंगला दे रहे, इनको गाड़ियां दे रहे, एसी दे रहे हैं, इनको जेट सिक्योरिटी दी जा रही, तो क्यों नहीं काम कर रहे ये लोग? तो इन सबको पार्टी बनाना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें यहाँ पर होगी, तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है वो इसमें इन सबको नोटिस देंगे। आपके उन पेपरों के मार्फत जो दस्तावेज आप लोगों ने नोटिस के रूप में इन लोगों को सबको भेजे हैं, उसका बेस लेकर के वकील साहब सीधा नोटिस देंगे। और इसके लिए हम लोग ने आज की ये मीटिंग की थी, ताकि आप लोगों को समझ में आए, आप लोगों को रणनीति समझ में आए कि किस रणनीति के तहत हमें इस लड़ाई को जीतना है। तो अब किसी को कुछ पूछना है तो वे पूछें, इस मामले में किसी को भी डाउट हो तो पूछे। और बाकी मैसेज, ये पूरा रिकॉर्डिंग हम सबके सामने रखेंगे, ताकि दूसरे लोग इसको सुने और लड़ने के लिए बाध्य हो सके। लड़ाई अपनी जीत आपकी है, आप जागरूक होगे, आप लड़ोगे तो जीत आपको मिलेगी। जी, पूछे, कौन पूछना चाहते हैं कुछ सवाल जवाब? हम्म हम्म ये ये समझ लीजिए, ये जो है 1100 में आपके जितने भी पेपर बने हैं, वो पेपर के साथ पहले एलएनटी को रिमाइंडर दिया जाएगा। उसके 8-10 दिन के बाद 5 लोगों को डीजीपी, सीबीआई, ईडी और कलेक्टर, यानी ये 5 जो मेंबर है, 5 लोग जिनकी जिम्मेदारी बनती है इस पर कार्रवाई करने की, उन सबको भी नोटिस दिया जाएगा कि आप लोगों को क्यों नहीं पार्टी बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में। ठीक है, तो ये इस टाइप से है। और किसी को कुछ अगर पूछना है इससे रिलेटेड, कि और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग पूछिए। जी, हाँ नीला जी आप बोलिए। हाँ, मैंने सर से इसके लिए रिक्वेस्ट किया है, जिस तरह से सर ने जो समझाया है ऐसा हम लोग नहीं समझा सकते हैं। उसका एक सेंटेंस इतना रिलेटेड है, तो सबको समझ में आने दो। और लोग, बहुत सारे लोग ज्वाइन होके इसको सुनेंगे, फिर आगे का स्टेप के लिए हम लोग को अच्छा पड़ेगा सोचा था। लेकिन यहाँ एकदम डेस्परेट हो गया, ओनली 25-26 मेंबर्स ज्वाइन हो गए। तो अभी हम लोग को सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि जी। हम अभी जितना जन आगे बढ़ रहे हैं ना, वो हम लोग हम्म। आगे जाएगा। हम लोग का जो भी काम है ना सर, आप लोग कर दीजिए ना, हम लोग रेडी जी है। जी। और 1.5 साल से 2 साल से लोगों को जगह जगह के थक चुके हैं। अभी जिसको आना हम्म। है वो लोग आएगा सर। तो ठीक हम है, लोग का ठीक। स्टेप आगे बढ़ेगा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है ये। जी, तो हम कल आपका ये क्यूआर कोड हम डाल देंगे उसमें, मैसेज अपने ग्रुप में। तो आप लोग सब लोग पेमेंट कर उसमें कर देना सीधे डायरेक्टली। और उनको हमने ये भेज दिए है, लेटर वगैरह रिमाइंड जो भी पेपर्स है वो भेज दिए है। जिन जिनका ओके। हमारे पास आएगा, क्या बोलते हैं, जिन्होंने पेमेंट सर कर दिया मुझे एक उसका बोलना हमें था। को। जी हाँ, बोलिए राजा। सर अभी जी। तक अपना 30 पब्लिक है अभी तक रिसेंट, किसी को इंटरेस्ट है या नहीं है मुझे भी कुछ पता नहीं है। जो भी बराबर। पब्लिक अपना आगे अपना मतलब किसको इंटरेस्ट है उनके हिसाब से आप आगे फॉरवर्ड कीजिए। वही मेरा भी वही रिक्वेस्ट है, इसीलिए मैं जी आपको जी। मैं बता रहा हूँ सर। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो आगे बढ़ेगा उसी के लिए काम हो सकेगा। वही उनका हम ही, किसी के घर में क्योंकि जाके, हाँ हर बराबर सर बराबर। जी, हम किसी के घर में जाके उसको जबरदस्ती उठा के नहीं ला सकते। अगर ऐसा करते हैं तो वो कहेगा कि हमें क्या फायदा हो रहा है जो हम ऐसा कर रहे हैं, जबकि ये सब चीज हर है टाइम अपना कि। मीटिंग हो रहा है। हाँ, जी हर टाइम जी। अपना मीटिंग हो रहा है इसमें अपना कम से कम अपना हम्म ग्रुप में 300 लोग हैं। आपको भी हम्म पता हम्म, है, अपना पब्लिक को भी पता है बिल्कुल। कि कितना अपना ऑनलाइन मीटिंग में कनेक्ट हो रहा है करके। अभी जी पब्लिक को बिल्कुल। ये पता है कि किसको इंटरेस्ट है किसको इंटरेस्ट नहीं है। जो भी अपना पेपर हम्म वर्क जो बंदा आगे कर रहा है, तो ये हम्म। उनके हिसाब से आगे आप फॉरवर्ड कर दीजिए। जी, ठीक ठीक ठीक। तो हम फिर कल इसको ग्रुप में डाल देंगे क्यूआर कोड।
उसमें आप जो 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 भरता जाएगा उसकी हमें शेयर करेंगे कि उन्होंने भर दिया है, तो हम वो डाटा विथ उनके डाटा के साथ हम इनको वकील के पास भेज देंगे। तो वकील साहब उसका डाटा नोट वो करेंगे, फिर एक साथ सबका जैसे हो जाएगा, एक टाइम लिमिट रहेगी, उस टाइम के बाद सबका इमीडिएट हम लोग भेज देंगे, अपने नोटिस भिजवा दिए जाएंगे एलएनटी को, वकील साहब वन के द्वारा। थाउजेंड वन ठीक है। हंड्रेड है ना सर? वन हाँ, थाउजेंड वन वन थाउजेंड हंड्रेड वन रुपीज हंड्रेड 1100 रुपये, ओके। है ना। ओके। ठीक। इसमें देखिए 1100 किस बेस पर लिखा है वो भी मैं बता दूं आप लोगों को। 500 रुपये वो अपना ड्राफ्टिंग का लेंगे हर एक का, प्लस 100 रुपीज जो है वो हर एक में उसका, जैसे एलएनटी है, डीजीपी है, और ये जितने भी लोगों को नोटिस दिया जाएगा उसका 100 100 रुपीज वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। मतलब एक्चुअल 500 है, मगर प्लस 100 100 जिन जिनको नोटिस दिया जाएगा उसका लिया जा रहा है। ठीक है। तो ये मैं समझा दिया। अभी जिसको भी समझना है, अगर कुछ भी पूछना है तो पूछे, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, ओके सर एक चीज ओके। और मैं, हाँ एक चीज और बता दूं। अभी हमारे बीच में मनोहर जी भी है, तो मनोहर जी अभी एलएनटी के मामले में उधर कलकत्ता जाने वाले हैं। अपने 22 तारीख को वहां पर मैटर है, 21 या 22 को लोक अदालत मतलब लगी है, जिसके अंदर क्या बोलते हैं, जो ये लोग वारंट निकाल रहे हैं एलएनटी वाले वहां पर कलकत्ता में, आप लोगों के खिलाफ नोटिस निकाल रहे हैं, तो उस मामले में वहां पर एक ये मैटर लगा है। तो हमारा जो सुकोच नोटिस हमने अपने सु मोटिव लेटर बनाया है ना, संगठन की तरफ से एक बड़ा मैटर, उसमें सभी लोगों के साइन हैं। उसमें जिन जिनको नोटिस आया उनका तो सेपरेट सेपरेट दिया जाएगा, लेकिन बाकी सबको नोटिस ना आ सके इसके लिए सबसे साइन करवा के वो लेटर हम वहां भिजवा रहे हैं। तो ये हम 14 तारीख मतलब संडे का, संडे जो 14 तारीख है मेरे ख्याल से, तो उस दिन लास्ट तक का है। उस दिन को सभी लोग, उस दिन तक सभी लोग आकर के अपना अपना साइन उस लेटर में कर दे। जिनका हो गया है उनको आने की जरूरत नहीं, लेकिन जिनका बाकी है वो सब उसमें साइन कर दें, जिससे होगा ज्यादा से ज्यादा लोगों का वो लेटर, साइन किया हुआ लेटर वहां पर पहुंच जाएगा अपने कलकत्ता के कोर्ट के अंदर, वहां पे उस मैटर में। तो मनोहर जी वहां जाएंगे तो वहां पर वो दे देंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है। अभी बाकी कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछिए इस मामले में। जी। सर एक एमसीए का आरटीआई का बात कर रहे थे ना सर, वो भी आप रेडी हाँ, करके रख दीजिए ना। एमसीए, हाँ एमसीए का आरटीआई इन्होंने अपने वकील साहब ने डायरेक्ट भेज दिया है उनको। मैं वो आप लोगों को शेयर कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं ये भेज देता हूँ, उनका आने दीजिए। एक हमने ओके। एमसीए को रिमाइंड देने के लिए सबकी तरफ से, मतलब सबका जैसे आप लोगों ने दिया था, तो एक उनका क्या रिप्लाई आता है एलएनटी अपने एमसीए का अपने आरटीआई में, उसके बाद उसके वो अभी एक कुछ दिनों के बाद ही हमने इसका एमसीए को रिमाइंडर देने के लिए हमने लेटर तैयार करके रखा है। तो आप लोग जितने भी 15 20 लोग जो भी तैयार हो जाए एक साथ, वो जाकर के वहां देना है। दे करके उनसे बातचीत करनी है कि देखिए ये रिमाइंडर लीजिए और आप लोगों ने क्या किया उसकी जानकारी हमें दीजिए। तो ये काम आप लोग कर सकते हो, उसके लिए भी आप लोग तैयार होना, बातचीत करना आपस में कब हम लोग आप लोग जा सकोगे। तो नेक्स्ट मतलब ये 14 तारीख के बाद के मंडे ट्यूजडे जो भी तारीख को आप लोगों को लगेगा उस तारीख को जाकर के वो लेटर दे देना है आप लोगों को। ठीक है। ओके सर। ओके ओके। जी जी। हाँ। और कोई नहीं, कुछ बोलना चाह रहा है? जी। 14 तारीख बोल रहे हैं या मतलब नेक्स्ट वीक, मतलब अभी 9 तारीख के बाद 8 तारीख के बाद देंगे ये सब? आ, ये मतलब 14 तारीख को एक एलएनटी का ये हो जाएगा, और हम्म, इनका लेटर जो है आप लोगों का, रिमाइंडर जो है एलएनटी को जो रिमाइंडर है वो 14 तारीख से पहले किसी तरह चला जाए, है ना। हम्म, सब हम्म, हो जाएगा तो 14 से पहले चले जाएगा। उसके बाद हम 14 तारीख के बाद एमसीए में जाकर रिमाइंड दे देंगे। तब तक ये आरटीआई जो लगाई है इन्होंने, वो आरटीआई का हम्म, कुछ रिप्लाई आता है या नहीं आता उसका पता चल जाएगा अपने को। ठीक। एमसीए में वकील साहब ने जो रिप्लाई लगाया, आरटीआई लगाई, उसका पता चलेगा, है ना। हम्म। तो ये चीज। और कुछ? और हम्म, ये कलेक्शन का हम लोग को बात करने का था, लेकिन अभी 30 जन में हाँ। क्या बात करेगा। जो हम लोग हंड्रेड हम्म, हंड्रेड रुपीज कलेक्शन का बात करने का था, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जी। रहना चाहिए। तो हम लोग हम्म। आगे का काम करने के लिए सडनली फंडिंग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी पहले का इसमें हम्म, आपने दे दिया, नहीं हर टाइम आपसे लेना जी। सही नहीं है ना। तो इसके लिए नहीं, हम ठीक लोग है ने मैडम। आज वो जो 30 लोग है, 30 लोग हाँ अगर विश्वास रखते हैं हम लोग को पर, तो 30 लोग दीजिए। आगे का आगे देंगे, मैं जो रेडी। भी होगा वो हम लोग देखेंगे। जो आगे आना चाहता है वो ठीक है आगे ठीक है। आना।
जैसे हम लोग को नोटिस बिल्कुल। भेजेंगे 10 जन को, जो भी हम लोग कर रहे हैं वो 10 जन को मालूम पड़ेगा। देखते हैं उनको बराबर। रिएक्शन क्या है। देखो अभी बिल्डर का भरोसा, या वो किसान मसाला, या उसका नाम क्या, रिया सालेकर, हम्म। बहुत सारे दीप्ति मुंद्रा। बीजेपी जो भी है, इनके हम्म। भरोसे है। रहने दीजिए, जिनको जो अच्छा लगता है करने दीजिए। हम लोग को अभी अपना इतना करने के बाद, अगर इतना समझाने के बाद अगर इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते इनको आगे। और किस तरह, ये लोग तो बच्चे नहीं हैं जो इनको समझाते बैठेंगे। तो हम्म। अब बच्चे भी एक बार दो बार बोलेंगे तो शायद वो लोग समझेगा, लेकिन ये लोग को मतलब ये, मूर्खता ही समझे एक तरह का, क्योंकि इन लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो जितने लोग भी आगे आ रहे हैं, तो उनको हाँ। सबको एक मैसेज डाल देंगे कि भाई ये टाइम पे हम लोग को नोटिस, जिनको एलएनटी में सुकोट नोटिस में साइन करना है तो कर सकते हैं। आगे जाके कोई भी हम्म। प्रॉब्लम आया, मैंने वही सीधा मैसेज डाल दिया कि कल को कोई पुलिस आया कुछ मैटर आया, तो एनजीओ या उसका संगठित मेंबर का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपका खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, आप लोग अभी देखिए, एक मैटर, उन्होंने काम भी नहीं करवाया था, और हाँ गुड़गांव से हाँ, उनको राइट। नोटिस आया, है ना। और हाँ, फोन आया था, देखिए, राइट। हम लोगों ने मना नहीं किया, कि हमने उससे बातचीत की, मैडम ने बातचीत की हवलदार से, और वो सारी चीजें हुई। हम देखिए, हम सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और आपकी उसको समझते हैं, मगर आपको भी समझना चाहिए लड़ने के लिए। हाँ, अगर आपको तो लड़ने के लिए करना पड़ेगा ना, है? आगे आना कोई चाहिए और सामने करेगा से। क्या, है? तो वही वही कोई बात है ना दूसरा तो नहीं करेगा जब ये चीज। जब भी उनके पैर पे कुल्हाड़ी गिरता है तो तभी याद आते हैं, हम्म, तब तक से चुपचाप रहते हैं। बिल्कुल। जब आपके घर में पुलिस आ जाती है, वारंट लेके आ हाँ। जाती है, तब आप घबराते हैं, फिर आप हजारों रुपए खर्चा कर देते हैं, हैं? तो अभी ऐसे बहुत से मैटर हमारे सामने आए हैं, जिसमें लोगों ने खर्चा कर दिए, फटाफट खर्चा कर, तब कहाँ से ले आते पैसे, पता नहीं। 20-20 हजार हाँ, लाके दे देते हैं, उसका पता नहीं रहता। और पता यहाँ नहीं। पर जब आपको एक धीरे धीरे, मतलब 2-2 हजार, 1-1 हजार करके खर्चा करना पड़ रहा था, उसमें हाँ, आप वो भी लोगों ने महीने में खर्चा 2 नहीं महीने में, किया। 3 महीने में, 4 महीने में, मतलब साल भर में कुछ हाँ। 3,000, 4,000, 5,000 हम्म, कुछ खर्चा होता है। बिल्कुल। और वो भी देखिए, अगर एनसीएलटी का मामला नहीं आता, एक एनसीएलटी की वजह से 1 साल अपना खराब हुआ है, हम सबका। नहीं तो एनसीएलटी का मामला नहीं आता, तो हम लोग काफी आगे बढ़ चुके होते, अभी तक तो बहुत कुछ हो जाता इस चीज में। तो ये सारी चीजें सब आप लोगों को समझने की जरूरत है, सबको, तो इस मामले में। सर, मुझे एक क्वेश्चन था। एक आरपी असाइन होता हाँ। है, वो कितने कितने महीने के लिए, मतलब एक सर्टेन पीरियड रहता है, या वो मतलब जब तक रिजोल्यूशन नहीं मिलता तब तक वही रहता है? अ, समझा नहीं, एक। आरपी जब भी असाइन होता है, राइट, एनसीएलटी में, हाँ, बराबर। उसका हम्म, एक सर्टेन टाइम रहता है, या जब तक केस चलता है तब तक वही रहता है? देखिए, ये किसकी तरफ से आया, जिसने बिल्डर के। केस दाखिल किया। नहीं, हाँ बिल्डर की तरफ से, यानी रिकॉर्ड पर किसकी तरफ से है, वो कंपनी है। हाँ, क्या नाम है, इंटेक्स, क्या नाम है टाइटन, वो कंपनी? टाइटन, टाइटन, हाँ। टाइटन। टाइटन कंपनी ने कितने, सिर्फ 2 करोड़ के लिए, कि मुझे 2 करोड़ नहीं मिला है, इसके लिए हम्म उसने केस दाखिल किया, बराबर। हम्म फिर हम्म अब उसकी तरफ से वकील खड़ा हुआ, कौन, ये। पहले यही वकील किसकी तरफ से खड़ा हुआ था, दूसरी कंपनी की तरफ से, अर्शी, हम्म और इसी बिल्डर के खिलाफ खड़ा हुआ था, बराबर। और यानी 3-4 वकील थे, उसमें ये भी, खैनी भी थे। तो उस टाइम वो डिफॉल्टर हो गया, बिल्डर। और फिर बाद में एकदम से उन्होंने, जब अपन सब स्वामी फंड का सब मैटर उठा दिया, तो उसने अपने आप को वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया, ये सारी चीजें। हम्म तो उस टाइम ख्यानी था। आज वही ख्यानी टाइटन के साथ खड़ा हो गया, और टाइटन के साथ ये खेल खेल रहा है, ये सारी चीजें। अब टाइटन को अपना वकील बदलना है या नहीं बदलना, अभी इसके खेल को आप समझेंगे तो बहुत सारे ऐसे मैटर है, यूट्यूब पे भी आप देखेंगे तो पता चलेगा, कि किस तरीके से एनसीएलटी का इस्तेमाल करके ये लोग अपने उल्लू सीधा करते हैं। एनसीएलटी ने इस मामले में, एक मामला था दिल्ली नोएडा का, जिसमें बिल्डर ने क्या किया, अपने ही एक व्यक्ति को खड़ा करके ये करवा दिया, और एक कोर्ट रिसीवर खड़ा कर दिया। तो वहां पर, क्योंकि उसने शायद पैसा ज्यादा नहीं खिलाया होगा, तो उसको कोर्ट रिसीवर के खिलाफ भी एक्शन हो गया है वहां पर। तो वैसे ही यहाँ पर खैनी के खिलाफ एक्शन बन सकता है, अगर एलएनटी बैठा है ना उसके पीछे, वो उसको पूरा सपोर्ट हम्म कर रहा है, तो खैनी की जगह दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा। आप हम नोटिस दे रहे हैं, हम ये सब कर रहे हैं, हम जाकर के उसके खिलाफ एफआईआर भी कर सकते हैं, कई चीजें कर सकते हैं, बड़े आराम से होगा, सबूत है आप लोगों के पास इस चीज के। लेकिन ये खैनी जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आ जाएगा, हम इस उसमें फंसे रह जाएंगे। हमने जो चीज दे दी इन लोगों को,
कि ये देखिए एलएनटी इसमें जिम्मेदार है, आप इसमें डिफॉल्टर कंपनी को नहीं कर सकते, बिल्डर डिफॉल्टर हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पैसा तो एलएनटी ने उठाया है ना। आप सच्चाई को वहां एनसीएलटी के सामने रखो, हमने वही चीज बोली है खैनी को कि भाई सच्चाई को सामने रखो, तो वो पैसा पूरा का पूरा वहां से निकाल कर एलएनटी से पूरा वसूली करने का काम करना पड़ेगा ना एनसीएलटी को। और एक एक पैसा एनसीएलटी के सामने अगर ये मैटर को सही ढंग से प्रेजेंट करेंगे ना ये खैनी, तो क्या होगा, पूरा एक एक पैसा एनसीएलटी ऑर्डर देगी किसको, एलएनटी को, कि सबका पैसा विद इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करो और बिल्डिंग बनाओ वहां। ये सारा काम कौन करेगा, एनसीएलटी उसको ऑर्डर दे सकती है, उसके हाथ में है पूरा। लेकिन हम क्यों एनसीएलटी में जाएं, हर एक व्यक्ति एनसीएलटी में सेपरेट सेपरेट नहीं जा सकता, सब लोग मिल करके जाएंगे, फिर वो हुजूम बनेगा, फिर वो भीड़ बनेगी, फिर उसमें कब्जा कर लिया जाएगा। जैसे कि आप बता रहा ना, मैं 2012 से एनसीएलटी में मैटर चल रहा है, कहाँ का, अपने करजत का, ये वहीं पास में, वहां पर वो उनके ही आदमी बैठकर अध्यक्ष बनकर चेयरमैन बनकर सबको क्या, सबसे पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर खुद खाते हैं, मजे करते हैं, ये सारा खेल चल रहा है। यहाँ टिटवाला में चल रहा है एनसीएलटी का मैटर ऐसे, और अम्बीवली में चल रहा है ऐसे, कई मैटर चल रहे हैं। ये सारा खेल इसी तरीके से इन लोगों का चलता है। हम क्या कर रहे हैं, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का डंडा मार रहे हैं इन लोग। हम कह रहे सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा है तो फिर ये एलएनटी कैसे गलत काम कर रहा है, फिर एलएनटी को तो देना ही पड़ेगा ना पैसा। तो हम उस बेस को लेकर के चल रहे हैं। हमें जरूरत नहीं एनसीएलटी में जाने की। हाँ, एनसीएलटी ने गलत किया, जो भी काम गलत करा है, तो वहां पर एनसीएलटी भी पार्टी बन जाएगी, सीधे 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 पार्टी बनेगी, क्योंकि आपने तो लेटर दे दिया ना, वो लेटर दिया है तो वहां पर एनसीएलटी में उनको देना है, क्यों क्या गलत है क्या सही है, वो सारी चीजें उनको बतानी पड़ेगी। हमने इंसॉल्वेंसी के चेयरमैनों को दे दिया है एक लेटर, सबकी तरफ से गया है, लेटर गया है ना, एनसीएलटी के इंसॉल्वेंसी के जो चेयरमैन है उनको लेटर गया है, बाकायदा वहां से ये निकला है कि क्या कहते हैं इस पर इंक्वायरी की जाए। तो इंक्वायरी होनी चाहिए थी ना, तो हाँ। सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीजें उनको बतानी पड़ेगी ना, कि भाई इन्होंने इंक्वायरी क्यों नहीं की, उनके ऊपर एक्शन बनता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये अभी सुषमा जी कुछ मतलब बोल रहे हैं, मनोहर जी, आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। सबसे पहला आपका धन्यवाद सर जी। आपने जी आप बाहर भी थे कुछ दिन, और ये बाहर थे तभी आपने काफी सारे लोगों से मिले, वकीलों से मिले, और हमारे लिए आपने जानकारी इकट्ठा की। क्योंकि ये जो डर है, मतलब मेरे बारे में कह रहा हूँ कि मैं कानूनी हाँ हाँ। लड़ाई नहीं, क्यों नहीं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में डर है। और जी डर है क्योंकि मैं जी कानून के साथ 7 साल काम कर चुका हूँ, और कानून को बहुत पास से मैंने देखा है। कानून बिल्कुल। खरीदा भी जा सकता है, जिसे पैसा है, मसल से पावर है, वो कानून खरीद सकता है। और गरीब है वो सिर्फ तारीख पे तारीख, और ये सच में है। इसलिए डर हम्म। लगता है उस चीज से कि हम उसमें मैं अकेले नहीं घुस सकता। बराबर मैंने बिल्कुल। कोलकाता में हाथ इसलिए डाला क्योंकि मेरे हाथ में पूरा प्रूफ है, हम्म एविडेंस है मेरे, हम्म, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकते, इसलिए मैंने कोलकाता में फाइट किया है। मुझे इतना लंबा जाने बराबर की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाकी लोग कर रहे थे, मैं भी वैसे कर रहा था, लेकिन कर नहीं, मैं सकते बोला नहीं, किसी ने तो खड़ा होना चाहिए और संघर्ष करना हम्म चाहिए। हाँ, मुझे थोड़ा पैसा खर्चा हो रहा है, फैमिली सब, छोटा बच्चा है 5 साल हम्म, का, अभी वो 7 साल का हो गया है, उसको लेके मैं इतना लंबा जाता हूँ जी दूसरे शहर में। जी दूसरे शहर में मतलब बिल्कुल। ये संघर्ष है, मेरा बच्चा भी मेरे साथ संघर्ष कर रहा है। और हाँ, मैं आपको, मजबूरी है क्योंकि छोड़ के नहीं जा हाँ, सकते नहीं यहाँ जा पर, सकते, बिल्कुल। और जी वहाँ का माहौल, वहाँ पे लैंग्वेज का इशू हो रहा है, जज पूछते हैं, हिंदी में बात जी। करते तो वो ट्रांसलेटर बीच हम्म में था, वहाँ का हिंदी बंगाली थोड़ा अलग ही है वहाँ का। जी बिल्कुल। और मैं धन्यवाद बोलूंगा आपको, क्योंकि मैं कुछ भी हो, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। क्योंकि ये क्या हम्म। हो रहा है, यहाँ पे जो बायर्स है वो 2 पैरों पे नहीं, 4 पैर, पत्थर पे पैर रख के चल रहे हैं। मैं दो नहीं बोलूंगा, जी 4, क्योंकि कोई हम्म और उनको हमेशा ये कहावत है कि दूसरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना, ये सच में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। जो उसका होगा हम्म वो मेरा होगा। हम्म। लेकिन राइट। बिल्कुल। अच्छी हम्म बात है कि हम लोग, आपके जरिए अच्छे लोग देखो, जो पत्थर होते, हम्म कंकर होते, बाजू में हटते, अच्छा चीज होता है, एक हम्म, कट्टा होता है, और उससे जी अच्छा चीज बनता है। तो अच्छा लगा कि हम्म हम लोग आपके वजह से संगठित हुए, क्योंकि हमें दिशा नहीं थी, आपने दिशा दी, हमें जी मार्गदर्शन दिया। हाँ, कुछ वक्त लग रहा है, जैसे आपने शुरू में कहा था एनसीएलटी में गया, इसके वजह से अपना हम्म। 1 साल का समय काम चला गया, 2 साल में आया है। ये बढ़ जायज है, गया, क्योंकि हाँ हम बिल्कुल। लोग, मैं तो हम्म ये चीज में अनपढ़ हूँ, ये जो आरटीआई है ये बिल्कुल। मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन आपकी वजह से थोड़ा होशियार हुआ बाबा, ये चीज में सब्र बहुत जरूरी है।
जी अभी जी हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और मैदानी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मैं ऐसे खुद को हम्म समझा रहा हूँ कि हमें ये दोनों लड़ाई लड़नी है, सिर्फ कानूनी हम लड़ाई नहीं जीत नहीं सकते। हमें अभी जी दोनों जी लड़ाई बिल्कुल। साथ में चालू करना है। अब कितने लोग नहीं आ रहे हैं बिल्कुल। अपने साथ में वो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जितने लोग हैं आप हम उनको लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो बाद में लोग हम्म। आएंगे उनसे हम खर्चा वसूल करेंगे, क्योंकि हमें जो हम जी अपना जी। अलग से संगठन है बना, हम्म। लेकिन आपके अंडर हम लोग अपना एक कमेटी बना रहे हैं। हम लोग निर्णय जी लेंगे, बिल्कुल। क्योंकि आपके ऊपर हम्म। आगे एलिगेशन ना हो कुछ चीज का। जी जी ये जी। चीज का हम थैंक लोग यू। फिल्टर करने के लिए कोशिश करेंगे कि जो भी व्यवहार हो, लेन देन हो, हम ही हम्म लोग थोड़ा अच्छे हम्म लोग हैं इसमें से, नीला मैडम है, हम्म राव राव है, हम्म अब बहुत सारे, तो हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कुछ किसी का ज्यादा हम्म। खर्चा ना हो, किसी का कम खर्चा ना हो। क्योंकि बराबर बिल्कुल। पैसा तो चाहिए हर चीज के लिए। लोग आए अपने यहाँ पे अपना हम्म लोन स्टॉप किया और निकल पड़े। ऐसे भी लोग हैं, अपने हम्म स्वार्थ के लिए लोग आए थे। हम्म। हाँ, क्योंकि हर तरह के लोग हैं यहाँ पे, नहीं क्योंकि मैं बिल्कुल देख रहा। इनको ऐसा। हाँ नहीं, सबको समझने की जरूरत है। खाली ईएमआई स्टॉप हो गया वहां पर स्टॉप नहीं है। सामने वाला घात लगाए बैठा है। वो जहां देखेगा आप अकेले हो गए हो, फिर उसके बाद वो घात लगाएगा, फिर आपके ऊपर एक नोटिस भिजवा देगा, फिर वो करवा देगा, भले 2-4 साल के बाद भेजे, चाहे 3 साल के बाद भेजे। वो करेगा जरूर। क्यों? क्योंकि उनके रिकॉर्ड पे तो है ना वो, और उन्होंने पहले से 20 साल से इस तरह शोषण किया है आप लोगों का। तो वो अपनी वो चीज तो करेगा करेगा। जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी, इन लोगों को सजा नहीं दी जाएगी, तब तक ये लोग ऐसा ही करते रहेंगे। इसलिए ये लोग अगर ये सोचते हैं कि बस मैं बस रुक मैं गया ये अभी वो, ये जो तो शब्द वो है चीज ना, ये समझना मैं चाहिए शब्द इनको। पकड़ के ही जी चल रहा हूँ कि मेरा कितना भी जी। नुकसान हो, लेकिन मैं जिसने मेरे पे अन्याय अत्याचार किए उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। वो राहुल नार बराबर हो, बिल्कुल सामने खड़ा हुआ, उसके बिल्कुल। चमचे हो, मैं यही सवाल करूंगा, क्योंकि मैं डट के खड़ा रहूंगा। मुझे बहुत शारीरिक और मानसिक नुकसान भी हो रहा है, लेकिन मैं डट के खड़ा रहूंगा ये चीज के लिए, क्योंकि आप जैसे लोग हमारे सपोर्ट में है। हाँ, हमारे मन में कभी कभी सवाल आते हैं कुछ, क्योंकि इंसान है आखिर हम भी, क्योंकि बिल्कुल हम बिल्कुल वो सबके मन मीडियम में आता मीडियम है। फैमिली से नहीं, हाँ हम मीडियम फैमिली से लोअर फैमिली से। मीडियम फैमिली में जी। अक्सर उनके पास उनके राइट्स उनको मालूम होते हैं, हम लो फैमिली से, हम्म, तो हमारे राइट्स से हमें नहीं हम्म, मालूम है। ये जी बिल्कुल। शोकांतिका है अपने लोगों की। लेकिन एक अच्छी हम्म, शुरुआत हो रही है, हम लोग साथ में हम्म, लड़ेंगे। आप हम्म, रहोगे हमारे साथ में तो और दुगना मजा आएगा, क्योंकि नहीं ये नहीं सोची समझी हुई चाल है, सबने फंसाया हम लोग को। जब पुलिस स्टेशन में बिल्कुल। हम गए तो पुलिस को हमसे पहला वो बिल्डर का आदमी पुलिस से आके बात करता था, वो तो शौक हम्म, होती थी। हर जगह पे यही हुआ है, हमारे से पहले बिल्डर जी। वहां पे पहुंचता था और वहाँ पे हम्म, सेटल होता था मैटर। तो हमारा बराबर। विश्वास नहीं रहा ये कानून, ये सब प्रोसेस पे। लेकिन क्या है, मजबूरन में आखिर हम्म, में बोलते हैं ना, वही रास्ते पे हमें जाना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन नहीं ये सही है। मैं सर आपसे एक बात बोलूंगा। हाँ इसका हाँ। जो ऑर्डर निकलेगा नहीं, नील का पत्थर हम्म होगा, मतलब ये जो होगा, हम्म। ये बोलते नहीं, इतिहास में बड़ी बिल्कुल। घटना होगी। और मैं जी बिलीव करता हूँ इस चीज को, क्योंकि संघर्ष इससे ही आते हैं। बस बराबर। मैं बिल्कुल। यहाँ पे रुक बोल के रुकता हूँ। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आपका भी, आपने कुछ बोला। हाँ नीलम काले जी बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। बिजू काले जी हाँ। सर आवाज जी आ रही है। बोलिए। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है हाँ। मैं भी यही यही कहना चाह रहा था। मनोज जी ने बहुत अच्छा बात बोला अभी। ये मैं हम्म स्टॉप करने के बाद सबको लगा कि बस हो गया, सभी जी। डूब गए। हम्म। जी। मैंने बाद में मेरे साथ भी नेटवर्क का इश्यू है। जो घटना हाँ घड़ी, हाँ। वारंट आने लगा, नोटिस आने लगी, पूरी तरीके से मैसेज ग्रुप समझा कि खाली ईएमआई बंद हो गया, इसका मतलब ये नहीं होगा कि सब कुछ हो गया। मैंने अपना हम्म खुद का उदाहरण दे के उनको समझाने की कोशिश की कि आगे ये सब हो हम्म सकता है। आपको नोटिस आनी शुरू होगी, पुलिस आएगी, वारंट देगा, कलकत्ता कोर्ट तक जाना पड़ेगा, फिर भी लोग हम्म जागते नहीं। आज 28-30 लोग। जी जी। ठीक है। थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है ना। हाँ काले साहब, या म्यूट हो गया, आपका म्यूट हो गया। म्यूट म्यूट। हाँ हाँ बोलिए। रहा था मैं कि लोगों को इतना हम्म जी लोग
हाँ जी। लेके आप आगे बढ़ो, हाँ जैसा आपको बताया उस तरीके से। यही ठीक ठीक चाहता ठीक। चल चलिए, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, आगे अभी और कोई कुछ बोलना चाहेगा? नहीं तो मैं चाहूंगा कि सोनिका जी सभी बायर से मतलब जुड़ी हुई है, तो सोनिका जी इस मामले में कुछ बोलें कि उनको क्या लग रहा है कि क्या है, क्यों कम बायर्स आए हैं, या क्या है मतलब ये मामला, थोड़ा। सोनिका जी। हेलो, नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। मुझे यही लग रहा है जैसा नीला जी ने बोला या रामाराव जी ने बोला, क्योंकि लोग और मनोहर जी ने भी बोला कि लोग चार चार जगह उन्होंने पांव रखे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बात ये भी है कि आज कल जिस तरह का व्यवस्था हो गई है, लोगों को किसी पे भरोसा नहीं रहा है, वो भी एक वजह है। और आगे जो दिखेगा उनको कि आगे बढ़ रहा है, जैसे टीपू सुल्तान को किसी ने सहयोग नहीं दिया था, सभी को याद है हिस्ट्री। बाद में जब हम्म। टीपू सुल्तान मतलब जीत रहा था, तब भले कुछ लोग आए, लेकिन तब तक देर भी काफी हो गई थी। तो वही हाल आज हर किसी का है, जो भी लड़ाई में आगे बढ़ता है तभी लोग उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, वरना कोई आगे जाता ही नहीं है। यही हाल है। और हमारे देश में तो सबसे ज्यादा ये दिक्कत है कि सबको एक ये चाहिए होता है, लीडर जैसा कोई चाहिए होता है, जिसे वो तुरंत भगवान बना देते हैं, लेकिन खुद अपना दिमाग लगा के उस चीज को समझना नहीं चाहते। अब जैसे कई बायर्स हम लोग रोज ही देखते हैं कि वो बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। समय तो आजकल देखा जाए किसी के पास भी नहीं है, हमारे पास भी समय नहीं है। मुझे भी सुबह देर तक काम करना पड़ता है, कुछ ही घंटों की नींद मिलती है, लेकिन काम तो करना है ना। तो हमारा मैटर है, अगर हमारा मैटर है तो हमें देखना पड़ेगा। अगर हम उस चीज को समझेंगे ना और ये बोलेंगे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, कोई और मेरा जो टेंशन है वो कोई और ले ले या वो समझ ले, तो अगर आप किसी के ऊपर भी पूरा डाल देते हो तो भी वो करप्शन होता ही है वहां पे, जैसे कि अक्सरबिया में हुआ। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी चीज है अगर आप उसको समझेंगे नहीं तो आप लड़ने के लिए भी कैपेबल नहीं रहेंगे। इसलिए अगर कैपेबल होना है तो उस चीज को समझना जरूरी है। अभी जैसे आपने शुरुआत की थी शर्मा जी ने कंपनी के बारे में, तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा था। जैसे कि शर्मा जी ने जब शुरुआत की थी, 16 साल की उम्र से प्रिंटिंग लाइन में काम कर रहे थे। तो उस वक्त जब इन्होंने आगे बढ़ने के लिए सोचा और एक प्रोजेक्ट बनाया, एक एरिया है मध्य प्रदेश में पीलू खेड़ी करके, वहां पे इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन इनके 25 लाख का प्रोजेक्ट था, है ना? 25 लाख का ही था ना? हाँ 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 हाँ। हाँ, तो 25 लाख बराबर। का जो प्रोजेक्ट था वो, हाँ वो जो है उस पे इन्वेस्ट करने के लिए पापा पीछे हट गए थे आपके, ठीक है? और आप तो नहीं कर पाए उधर, लेकिन उस जगह पे कौन सी थी, दैनिक भास्कर थी ना, दैनिक जिसने भास्कर जो मशीनें है। उठाई थी। हाँ, तो उसने मतलब उसने जीरो उस 0% डेप्रिसिएशन मशीन की कीमत कर दी, उसके बाद वो मशीन उठाई। मैं ये घटना, हम्म। आप बताओ, लेकिन मैं एक बात पहले बोल दूं, ये मैं घटना इसलिए बताना चाहती हूँ कि जैसे जिन लोगों को लगता है कि यार कंपनी ऐसे कैसे कर सकती है, तो कंपनियां ये हर जगह हर मतलब सिचुएशन में फायदा उठाने का काम कंपनियां कर रही हैं, भले कोई भी रूल बनाओ। तो वो चीज है। अभी आप वो घटना बताओ। देखिए ये एक ऐसा एरिया, मतलब देखिए, डेवलपमेंट करने के लिए कई योजनाएं बनाई जाती है। जैसे नेहरू जी ने जब देश आजाद हुआ था तो पंचवर्षीय योजना बनाई थी, है ना? तब आईआईटी बने, ये सारी चीजें बनी, एक अलग अलग ढंग से मतलब चीजें हुई। वैसे ही डेवलप करने के लिए हर स्टेट ने अपने अपने एरिया में एनआईडी एरिया, मतलब नॉन डेवलपमेंट एरिया, लो डेवलपमेंट एरिया, ऐसे अलग अलग कैटेगरी करी थी। तो ऐसे एनआईडी एरिया वहां पर मध्य प्रदेश में था, पीलू खेड़ी, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, उनकी उनका क्षेत्र है वो, राजा दिग्विजय सिंह बोला जाता है। तो उनके एरिया में वो नॉन डेवलपमेंट एरिया था। तो वहां पर 10% मार्जिन मनी पे पूरा प्रोजेक्ट था, 40% सब्सिडी थी, और 15 साल तक टैक्स, इनकम टैक्स में माफी थी। ये सारी चीजें थी। तो उस चीज को देखते हुए हमने वहां प्रोजेक्ट उस टाइम करने की सोची थी। मगर
हमारे घर की स्त्री पिताजी थोड़े वो थे, मतलब नहीं रहे, यानी इस मामले में कि अरे नहीं इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते ये सब, तो छोड़ दिया। लेकिन उसमें खर्चा कुछ भी नहीं आना था अगर हम सही ढंग से करते। उसी जगह पर दैनिक भास्कर, उस वक्त दैनिक भास्कर की हालत क्या थी, कुछ भी नहीं था उसकी वो ग्वालियर में एक छोटा सा प्रेस चलाता था अपने, दैनिक भास्कर का ग्वालियर में था माहौल। वो भोपाल में आया, फिर उसने ये प्रोजेक्ट डाला, तो उसने 4 मशीनें उठाई, ये मतलब कई साल कौन चीजें सा उसने। था? साल कौन सा था वो ये बताओ आप। ये 1986-87 का साल था, 1986। अपने वहां पर भोपाल में भोपाल गैस कांड हुआ था, उसके बाद का ये सब। तो ये सब चीजें सोनिका जी ने उठा दिया मामला, तो वो चीजें कंपनियां, मतलब जहां पर मौका मिलता है इस तरीके से गवर्नमेंट की सुविधा का फायदा उठाकर चीटिंग करके और कई तरीके से अपने आप को डेवलप करती है। हम लोग उस लाइन के नहीं है, मगर यहाँ पर एल पूरी तरीके से बिल्कुल, यानी वो साजिश, वो चीज अलग है, एक साजिश करके आप लोगों के साथ किया है एल ने ये सब चीजें। मेरा सिर्फ इतना है कि मैं उस टाइम तक ये सारी चीजों को समझता था, बचपन से समझता रहा, और अपने हिसाब से कई ऐसे काम करे हैं जिससे क्या कहते हैं सोशल वर्क भी बोला जा सकता है। जहां मौका मिला वहां पर मैंने काम किए हैं और उसमें जीत हासिल की है, हर जगह जीत हासिल की है। ऐसा नहीं है कि मैंने हार हासिल की है। बस आदमी क्या जो हारता है तो कहाँ अपने घर परिवार में हार जाता है, अपने भाइयों के अपनों के सामने हार जाता है। बाकी बाहर कहीं से भी वो किसी से भी लड़ जाता है, उसे कोई डर नहीं लगता बाहर वालों से, लेकिन अपनों के सामने वो नहीं लड़ पाता, ये स्थिति हो जाती है। तो ये चीजें रही है। तो ठीक है, अभी मैं चाहूंगा शेर अली जी है, वो अभी बहुत लोगों को हैंडल कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं। तो शेर अली जी भी अपना कुछ बताएं कि क्या है, क्या चल रहा है, और उनकी सोच क्या है, और कैसे बायर्स को आगे आना चाहिए। शेर अली, शेर अली। हाँ हाँ, शेर अली जुड़ गए। हाँ हाँ, बोलो, सुन रहे हो ना यहाँ, सब? हाँ सुन हाँ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। जी, यहाँ पर दिक्कत बोलो। तो यही है कि हम्म लोग ऐसे लग रहे हैं कि जिंदा लाश बने हुए हैं। जी। अब मुझे तो नहीं लग रहा कि मुझे ये सब बोलना चाहिए, लेकिन क्या करूं मैं भी। लोग एकदम जिंदा हम्म लाश बन गए हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को हम्म जागरूक करें, लोगों में हम्म जो उनको फायदा हुआ है वो अपनी बात को लोगों में रखे, और ज्यादा से ज्यादा हम्म, लोगों को यहाँ पर जोड़े। और जो जी। गलत कर रहे हैं जैसे किशन वसाला है या कोई दलाल है, उनको उजागर करे। लेकिन इनके पास एक शब्द भी नहीं है, हम्म हम्म एक भी शब्द नहीं है ऐसे लोगों के ऊपर। तो मुझे शर्म आती है कि इनका खुद का मामला है, इनके साथ में बलात्कार हुआ है, अत्याचार हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन इनके पास एक जवान नहीं है कि ये लोग अपने मामले में खुल के लड़ सके, खुल के बोल सके। इनके पास कोई भी नहीं है। ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डुब के मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों का तो जैसे 2000 सालों से गुलाम बनते आए हैं, 2000 सालों से शोषण होते आए हैं, ये लोग तो और बोल रहे हैं कि आओ मेरा शोषण करो, आओ मेरा बलात्कार करो, हम गुलाम बनने के लिए तैयार हैं। ऐसे ऐसे लोग हम्म भरे हुए हैं यहाँ पर, किसी के पास जुबान नहीं है। हम्म, शर्म आनी चाहिए जी। ऐसे लोगों को कि कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। इतने सब कुछ अच्छे से हो रहा है फिर भी उनको भरोसा नहीं है। अरे अपनी हम्म इस्तेमाल बुद्धि का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं लोग। हम्म। नहीं नहीं, अब क्या बिल्कुल बोले सही इन लोग बात है। को। नहीं, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, हम लोगों ने कुछ, आप बायर्स लोग ही है जिनके कुछ मामले आ गए, जो अपने पर्सनल मामले भी आ गए, जिस मामलों को हम लोग सुलझाया, उस चीज को भी समझने की जरूरत है। अभी जैसे अभी शेर अली गए थे एक मामले में, एक और थे बायर्स जिनका एक पास में, मतलब कहाँ पर, अम्बीवली में कहीं पे, उनकी बिल्डर ने पैसा लेकर के उसको धोखा दिया था। उस गांव मामले देवी में गए शेर बिल्डर्स। अली है। हम्म गांव देवी तो बिल्डर्स। गांव देवी बिरसा, तो वहां पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ रही। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, आप आगे बढ़ोगे तब हमें मालूम है क्या करना है, कब कैसे करना है, तो हम लोग करवा रहे हैं। अभी हमारे बीच में, यानी एक बार से है अपने गुरव जी, अपने प्रदीप गुरव जी, इनके पिताजी ने करीबन 20,000 रुपए लोन लिया होगा, कर्जा लिया था पटपेटी से। वो कर्जा बढ़ा करके 3 लाख रुपए का इनसे वसूली करने के लिए इनको नोटिस आ रहे हैं, ये सारी चीजें पटपेटी इंक्वायरी, और ऑर्डर निकाल दिया कोर्ट से, कौन से कोऑपरेटिव कोर्ट से ऑर्डर निकाल दिया कि 3 लाख रुपए इनको दिए जाए। जब ये पेपर हमारे पास आया, कुछ चीजें आई, तो हमने जो नोटिस भेजा है, 25 लाख का नोटिस हमने उसको पटपेटी वाले को भेजा है कि तुमने गलत तरीके से ऑर्डर लिया, अदालत को गुमराह करके तुम्हारे पास 420, 467, 468, मतलब तुम्हें 10 साल से ऊपर की सजा होगी, ये सब नोटिस हमने भिजवाए है।
ये सब चीजें। तो ये इनसे गौरव जी से पूछे, क्या उनको जीत नहीं मिल रही है, क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा? तो ये सब आपके पेपर की ताकत है, आपकी कलम की ताकत है। यहाँ पर हमारे बीच में कुछ लोगों को क्रेडिट कार्ड और उनके पर्सनल लोन वगैरह उसमें गलत तरीके से फंस गए, उसकी वजह से उनके ऊपर कर्जा हो गया और वो बैंक वालों से भागना पड़ रहा उनको। तो वहां पर भी हम लोगों ने क्या कहते हैं, इस मामले में नोटिस और लेटर्स दे करके उन लोगों को वहां पर लड़ने की ताकत दी और आज वो अपने घर पे खड़े होकर उनका सामना कर रहे हैं। तो ये चीजें, ये सब हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों के बीच के अलग मैटर तो छोड़ दीजिए, आप लोग एक्सपेरिया बायर्स के पर्सनल मैटर जो हो रहे हैं उनको भी हम लोग जीत दिला रहे हैं। तो ये समझिए कि आप लोग जो चल रहे हैं, जो रहा है और जो पेपर वर्क है, वो आपकी ताकत है। इस चीज को समझने की जरूरत है। ठीक है, और कोई अभी कुछ बोलना चाहेगा? जी। तो हम फिर इसको बंद करें और जो निष्कर्ष हमारा निकला है उस चीज को अपन बता देते हैं। 1100 रुपए देने हैं, हम क्यूआर कोड दे दिया जाएगा, सीधे वकील साहब के अकाउंट में जाएगा पैसा। और जिन लोगों का हमारे पास आएगा कि उनको दे दिया गया है, उनका हम लिस्ट उनको भेज देंगे, उनके डॉक्यूमेंट भेज देंगे वकील साहब को। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट जब इकट्ठे मतलब कुछ लोगों के हो जाएंगे तो एक साथ वो सारे डॉक्यूमेंट, सारे नोटिस इनको भेजेंगे। इनको, अपने एलएनटी को। और कोई कुछ बोलना है तो बोले, नहीं? हाँ, हाँ सर जी, जी, बोलिए सुषमा जी, अभी जो मनोहर जी। आपने बोला है, अभी जो आप नेक्स्ट हाँ, टास्क जो हमें करना है, तो थोड़ा वो डेट के साथ और क्या क्या करना है, थोड़ा एक लिस्ट ऐसे बन के ग्रुप में शेयर करो। मतलब कभी हाँ, हाँ, हाँ। कौन से वक्त आना है, तो क्या थोड़ा आगे पीछे नहीं हो जाएगा। हाँ? नहीं, ये अभी हम एक 14 तारीख का तो एक आपका वाला ये मामला है, कलकत्ता वाला एलएनटी का, वो हम कर दे रहे हैं, उसको अभी ग्रुप में हम मैसेज डाल देंगे। और बाकी ये जो 1100 वाला है, किस अकाउंट में डालना है, तो वो क्यूआर कोड के साथ हम भेज देंगे कि इस तारीख को आप इतनी जल्दी, मतलब जितनी जल्दी डालेंगे उसमें कर देंगे। तो उसकी तारीख तय कर देंगे हम। आज कौन सी तारीख है अपनी? आज 4 तारीख है ना? चार आज चार चार तारीख है। हाँ, 4 तारीख है ना? तो हम कोशिश करते हैं इसको 10 तारीख तक किसी तरीके से करवा दें, है ना? उनका हाँ, सब रेडी रहेगा और 10 तारीख के बाद 11 या 12 तारीख को वो भेज देंगे अपने लेटर सभी जगह। ठीक है ना? बरोबर, एक टाइम एक निर्धारित करते हैं। और इसका जो हाँ। भी पैसा भेजेगा वो किसी को शेयर करना है, मतलब कौन से ग्रुप में करना है, किसको करना है, ये भी आप ये करो मतलब। वो हाँ, पर्सनल सोनिका जी के उसमें पर्सनल भेज देंगे, तो सोनिका जी क्या बोलते हैं उनको वो करवा देंगे। ठीक है ना? रिकॉर्ड रिकॉर्ड सोने मेंटेन हाँ, करेंगे। हाँ, हाँ, इसमें एक बात सोनिका जी बोलनी को। है। आज ग्यारह हाँ, सौ रुपए देने की शुरुआत अनिल चतुर्वेदी जी ने कर दी है। और ये वही अनिल चतुर्वेदी जी हैं जो जिन्होंने सबसे पहले आप लोगों का मैटर हमारे पास लाया था। जी। नीला पुजारी जी धन्यवाद। पहचानते हैं और सब चीजें, हाँ, है ना? कैश पहचानते दिया है पहचानते। उन्होंने। जी। हाँ, 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 उन्होंने केस दिया था। वो उनका यो नहीं था, तो उन्होंने केस दे के गए हैं, लेकिन केस ना दे के सीधे मतलब उनके अकाउंट में ही डलवाना है। तो हम इनका ये तो भेज देंगे, लेकिन सभी लोगों को हाँ, उनके अकाउंट में डालना है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, हम लोग भी कर देंगे सर, हम्म, हम लोग का भी आगे बढ़ाना हम्म, है। और एक बात जी, मैं कहना चाहती हूँ, क्या है मालूम है? तो हम हम्म, लोग हिम्मत रखना चाहिए। अभी आपको हम्म, रिसेंटली एक मैं बात बताती हूँ। जी, मुझे सर लोग का वो इंस्पिरेशन बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक हम्म, दहीसर में एक मलाड मलाड में एक आयुर्वेदिक दुकान में एक 1,75,000 रुपीज का एक लेडी को दवा दिया था एक इंसान ने। उसमें क्या अमृत जी, पुड़ी, डायमंड पुड़ी, जो भी पुड़ी डाल दिया उसने, 1,75,000 रुपीज बना दिया था। तो ये लोग ने जी, 26,000 कैश देकर आए और उसके बाद में हम्म, बचा हुआ दूसरा दिन अकाउंट में जाने वाला था। फिर मैं मेरा बेटा जी, से डिस्कस की, रात को ही उसको अकाउंट में मत डालो बोल के रुकाया वो पैसा। और सुबह सुबह हम्म, हम लोग उधर चले गए। चले जाके मैं जी, सबसे पहले काम क्या किया, सुनने का काम की। उसके बाद हाँ, में हाँ, उसको हाँ, डायरेक्ट पूछा, आपका दुकान का लाइसेंस नंबर दीजिए ना, बोला मैं। आपका नाम जी, क्या है, लाइसेंस नंबर, ये सब पूछा। तो हम्म, उसका वो थोड़ा हड़बड़ाया। हड़बड़ाने के बाद में मैंने बोली, मैं एनजीओ से आई हूँ, हम्म, भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान एनजीओ से आई हूँ, मेरा कार्ड घर पे है। तो ऐसा जी, बोल दिया मैंने, बोला तो हम्म, उन्होंने डर के मारे दूसरा दिन ही उसका अमाउंट पूरा रिटर्न कर दिया, जो जाने वाला हम्म, अमाउंट भी रुका दिया। मतलब जी, दूसरा दिन 1,75,000 का फ्रॉड होने वाला था। ये हिम्मत हम्म, मुझे इन लोग से आया है, इसके लिए तुम लोग को थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि हम नहीं, आज इतना। धन्यवाद।
इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाते थे हम लोग वो, कि हम लोग जी गलत हो गए तो भी गलत को हम लोग अगेंस्ट करने को नहीं हिम्मत था। आज हम लोग जी पुलिस वालों लोग आगे भी बात करते हैं, सब जगह से अपना आवाज उठाते हैं। तो ये सब आप लोग का वजह से आगे भी हम लोग आप लोग को साथ देंगे, और अपना काम पे भी आप लोग हम लोग को सब मार्गदर्शन दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जी, धन्यवाद राम आपका। भगत जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। राम भगत जी है क्या ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ है? हाँ किया है, राम राम भगत जी भगत ने है। हाँ मेरे हम्म, अकाउंट में अमाउंट डाला है, तो याद रखिए मेरे अकाउंट में अमाउंट नहीं डालना है। वकील का क्यूआर कोड शेयर किया जाएगा, उस पे ही डालना है। राम भगत ठीक जी। है, क्योंकि कोई भी मतलब सभी लोग ये समझिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर पैसों का लेन देन अगर होता है वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसलिए हिसाब किताब वहां अलग रहेगा ना, तो प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। इसीलिए हम सीधे वकील साहब का पेमेंट है उनका हम सीधे दे देते हैं अकाउंट नंबर, तो उसमें सीधा पेमेंट डाल दिया जाना चाहिए, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिए इस चीज को। हम्म। कोशिश करो बायर्स ठीक है। लोग ओके। जो बायर हाँ। से उसी हम्म। नाम के अकाउंट से जाएगा तो रिकॉर्ड पे हो जाएगा मेंटेन कि बाबा ये रिकॉर्ड पे बायर्स के रहता है। हाँ नाम से जा रहा है। जी जी। ठीक है। ठीक है, फिर ठीक है सर। बंद करें अभी हम।